एवरीवन, दिस इज एकता गाय फ्रॉम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए स्पोकन इंग्लिश की नेक्स्ट सीरीज लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं, जिसमें आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स जो एक्शन पास्ट में ओवर हो चुका है और उसमें एक टाइम, एक डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम को भी हम मेंशन करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे हेल्पिंग वर्ब हैड, बीन का यूज़ होता है और इसमें भी हम लाइक ऑल अदर कंस्ट्रक्शन, हम इसमें भी 4 कंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो हिंदी के एक्सप्रेशन होते हैं, लाइक कि कल मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रही थी, तो अब यहाँ पे रहा था, रही थी, लेकिन सुबह से मैंने बोला एक चीज़ होती है कल मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू येस्टरडे, और एक हुआ कल मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रही थी। दोनों ही सेंटेंसेस में डिफरेंस है। मतलब एक में हमने टाइम मेंशन किया, हम कब से इंतज़ार कर रहे थे, सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, और दूसरे में मैं सिर्फ इंतज़ार कर रही थी, वहाँ टाइम की कोई बात नहीं है। तो जब मैं सुबह से इंतज़ार कर रही थी तो उसके लिए आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून या किसी ईयर का नेम, किसी वीक का नेम, मंथ के नेम के को हम डेफिनेट टाइम में कंसीडर करते हैं, और इनडेफिनेट टाइम में मीन्स 2 घंटे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 2 साल, 5 साल को हम इनडेफिनेट टाइम में मेंशन करते हैं। येस्टरडे आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, राइट। ये हमारा कंस्ट्रक्शन, जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा दैट वुड बी सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन फॉर, सिंस एंड टाइम। फॉर का यूज़ हम आपको बता दें कि इनडेफिनिट टाइम के लिए करते हैं और डेफिनेट टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। अब चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड पावर लिखे हुए हैं जो हम आज इस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज़ करके एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनाएंगे। तो जो सबसे पहला वर्ड है, वर्ड पावर, लाइक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब खानदानी संपत्ति या पूर्वजों की संपत्ति, जो हमारी पैतृक संपत्ति, उसको हम इंग्लिश में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको लेके सेंटेंस बनाते हैं। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब होता है भाई बहन। सिबलिंग्स हैड बीन क्रिएटिंग डिस्प्यूट for their ancestral property since 2001। मतलब 2001 से, सिंस 2001, ईयर 2001 से जो भाई बहन थे वो आपस में अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति के लिए आपस में डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे थे। डिस्प्यूट मतलब विवाद, विवाद क्रिएट करना इस डिस्प्यूट। सिबलिंग्स हैड बीन क्रिएटिंग डिस्प्यूट फॉर देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सिंस 2001। ये हमारा पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन था। अब हम पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन के लिए ये हमने एग्जाम्पल दिया था। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की, नेगेटिव फॉर्मूला और नेगेटिव कंस्ट्रक्शन के। नेगेटिव और पॉजिटिव में जो डिफरेंस है बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, एंड एवरीबडी नोज दैट बिकॉज यू ऑल आर क्वाइट मैच्योर। तो वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड नॉट का डिफरेंस है, बाकी पॉजिटिव पूरा फॉर्मूला वुड बी द सेम, लेकिन हम यहाँ पे नॉट का यूज़ करके उसको
नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस, फॉर एंड टाइम। अब हम इस बॉक्स से एक नया वर्ड लेते हैं और उसके बाद फिर हम उससे सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। न्यू वर्ड इज फैमिली आउटिंग। फैमिली आउटिंग का मतलब परिवार सहित कहीं बाहर घूमने जाना। तो अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। वी हैड नॉट बीन we had not been discussing about family outing since last year because of pandemic COVID-19। ठीक, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस था कि हम लोग पिछले साल से, लास्ट ईयर से किसी भी तरीके की कोई फैमिली आउटिंग नहीं डिस्कस कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं? कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हम लोग पिछले साल से कोई भी फैमिली आउटिंग को डिस्कस या प्लान नहीं कर रहे हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हम कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की ओर, जो इंटरोगेटिव कंस्ट्रक्शन होगा। राइट, इंटरोगेटिव कंस्ट्रक्शन के लिए हम IW का यूज करते हैं। IW इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करते हैं एंड देन इंटरोगेटिव फॉर्मूला। इंटरोगेटिव कंस्ट्रक्शन के लिए फॉर्मूला IW स्टैंड फॉर इंट्रोगेटिव वर्ड, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हिच। राइट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम IW यूज करते हैं। IW स्टैंड फॉर इंट्रोगेटिव वर्ड, देन हैड, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब प्लस ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। राइट, अब यहाँ पे IW मीन्स when, why, where, how, with whom, for whom। आप IW में कुछ भी यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि आप IW के अलावा भी, आप IW के बिना भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। देखिए, अगर हमारा सेंटेंस हिंदी में होता है, क्या आप लोग 2 साल से मेरा इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पे जब हिंदी में क्या पहले आएगा तो इंग्लिश में हमारा हैड से स्टार्ट होगा कंस्ट्रक्शन। जो फॉर्मूला होगा, सेंटेंस बनाना है हमें, वो हम हैड से फॉर्मूला लेके बनाएंगे। और अगर हिंदी में आएगा, आप लोग मेरा 2 साल से, आप लोग क्यों मेरा 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, कब कर रहे थे, कैसे कर रहे थे के लिए हम IW का यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर हम आपको बोलना है कि आप मेरा 2 साल से इंतज़ार क्यों कर रहे थे, तो उसके लिए IW का यूज़ हम पहले करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ हम पहले करेंगे। Why had you been waiting for me for 2 years? Right? चलिए, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी, लेकिन इस सेंटेंस के एग्जाम्पल के लिए हम एक नया वर्ड यहाँ से लेते हैं। दैट वर्ड वुड बी
मेक द सीक्रेट पब्लिक, मेकिंग द सीक्रेट पब्लिक। मेक द सीक्रेट पब्लिक का मतलब होता है किसी भी बात को लीक आउट करना, किसी भी बात का ढिंढोरा पीट देना। बहुत अच्छी टिपिकल हिंदी में है, बात का ढिंढोरा पीटना इज मेकिंग द सीक्रेट पब्लिक। चलिए अब मैं इसका सेंटेंस बनाती हूँ। had they been making my secrets public since 2005, या हमको इसमें इंडेफिनिट टाइम ऐड करना है तो हम बोल सकते हैं हैड दे बीन मेकिंग माई सीक्रेट्स पब्लिक फॉर अ मंथ। अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में हैड दे बीन मेकिंग माई सीक्रेट पब्लिक सिंस 2001, क्या वो लोग 2005 से मेरी बात का ढिंडोरा पीट रहे थे, ये डेफिनेट टाइम है। और क्या वो लोग 1 महीने से मेरी बात का ढिंडोरा पीट रहे थे, ये इनडेफिनेट टाइम है। दोनों ही टाइमिंग्स दोनों ही टाइमिंग्स में डिफरेंस बताने के लिए मैंने आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स दिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर, नेक्स्ट एंड लास्ट कंस्ट्रक्शन की ओर, और ये कंस्ट्रक्शन है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए हम फिर एक माइन्यूट सा डिफरेंस है जो नॉट लगा देने से हो जाता है। नॉट लगाने के बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। इंटरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट लगा के उस कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाते हैं। देन IW, देन हैड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बीन, and then verb plus ing and object, then since, for or time, right? Then question mark। देखिए अब हमारे बॉक्स में जो बचे हुए वर्ड्स हैं that is बंडल ऑफ लाइज। बंडल ऑफ लाइज का मतलब होता है झूठ पर झूठ बोलना, मतलब एक के बाद एक झूठ बोलना मीन्स बंडल ऑफ लाइज। अब हम इस वर्ड को लेके सेंटेंस बनाते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं। लाइक वाई had the criminal telling bundle of lies before the CBI for last 2 months, for 2 months, नॉट लास्ट 2 month, लास्ट 2 month के लिए सेंस होगा फॉर 2 months, राइट। Why had the criminal telling bundle of lies before the CBI for 2 months? CBI के सामने वो अपराधी 2 महीने से क्यों झूठ पर झूठ बोल रहा था?
ये हमारा लास्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये कंस्ट्रक्शन है। तो ये हमने आज चारों ही सेंटेंसेस डिस्कस किए, चारों कंस्ट्रक्शन डिस्कस किए। अभी हमारा एक वर्ड रिमेनिंग है, दैट इज अ $1,000,000 क्वेश्चन। $1,000,000 क्वेश्चन मीन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। तो आप इस वर्ड को कहीं भी किसी भी सेंटेंस में यूज़ करके कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। चलिए हम पॉजिटिव सेंटेंस में कर लेते हैं। दैट I had been asking $1,000,000 questions from you since 2001। मैं 2001 से आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही थी। तो ये सारे कंस्ट्रक्शन आज हमने डिस्कस किए जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ किए, जिसमें हैड बीन का हम यूज़ करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हमने टेलिंग का यूज़ किया, टेलिंग बंडल ऑफ लाइज। आपको ये पता होगा शायद या नहीं भी पता होगा। टेल का यूज़ हम लाई के साथ करते हैं और स्पीक का यूज़ हम ट्रुथ के साथ करते हैं। झूठ बोलने के लिए आर यू स्पीकिंग लाई नहीं बोलते, आर यू टेलिंग अ लाई, और क्या तुम सच बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग द ट्रुथ, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक ये इम्पॉर्टेंट रूल ग्रामर का मैंने आपको बताया। चलिए इसी के साथ हम आज की ये इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। तब तक के लिए अब हमारे नेक्स्ट वीडियो आने तक हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद अस। जय हिंद, थैंक यू।